वेस्ट एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया के अधिकतर देशों में इस वक्त तेल और गैस की समस्या देखी जा रही है। वहीं एशियाई देशों की बात करें तो एशियाई देशों में इस वक्त सबसे अच्छी स्थिति भारत की कही जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार की जो रणनीति है वो काम कर रही है। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ पर जैसे ही ये समस्या शुरू हुई, राज्य सरकार ने साफ किया, यानी कि योगी सरकार ने साफ किया कि इस समस्या से निपटने के लिए जहां एक तरफ केंद्र सरकार काम कर रही है, तो राज्य सरकार भी नजर बनाए हुए है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कालाबाजारी यानी कि आपदा में अवसर को तलाश रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये कार्रवाई हुई भी। अगर बीते 15 से 20 दिनों की बात करें तो हजारों जो एजेंसियां हैं या फिर जो पेट्रोल पंप हैं या फिर जो डीजल के प्लेटफॉर्म हैं, वहां पर छापेमारी की गई, तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कई लोग गिरफ्तार किए गए, कई लोगों के खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम योगी सरकार की बात करें तो सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि अगर कोई कालाबाजारी करेगा, अफवाह फैलाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई हुई भी। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर, विषय को लेकर? देखिए, ये उत्तर प्रदेश 26 करोड़ जिम्मेदार व्यक्ति के जिम्मेदार पूज्य महाराज जी का उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज कहीं कोई दिक्कत आपको नज़र आ रही? अगर किसी ने माफियागिरी किया, गुंडई किया, बदमाशी किया, बहन बेटियों को छेड़ा, तो पूज्य महाराज जी के बंदूक की नली उनके टांग की तरफ है कि नहीं है? और ये बहुत बड़े जिम्मेदार का भारत है, बबर से नरेंद्र मोदी जी का भारत है। और इस भारत के अंदर जब तक नरेंद्र मोदी जी हैं, ना तो भारत का तेल और ना भारत का रेल कुछ भी रुकने वाला नहीं है। जिस क्रूड ऑयल की जहाज में तिरंगा झंडा नरेंद्र मोदी जी का गड़ जाएगा, वो भारत चल के जहाज आएगी। ये बहुत बड़े जिम्मेदार व्यक्ति का भारत है, 2026 का भारत है। यहाँ लोग भूल जाएं, 41 कंट्री ऐसी हैं जो क्रूड ऑयल भारत को देती हैं, 41 कंट्री। और भारत के अंदर 50% क्रूड ऑयल भारत में खुद होता है। और उन 41 कंट्री को भारत अगर गेहूं, चावल और मसाला न दे तो वो समुद्र में कूद के आत्महत्या कर लेंगे, एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे। ये भारत की ताकत है। ऐसे नहीं भारत को लोग तेल दे रहे हैं, ऐसे नहीं नरेंद्र मोदी जी का साथ दे रहे हैं। लेकिन सर ये सच्चाई है, कालाबाजारी तो हो रही है। और जो स्थिति बता रहे हैं कि स्थिति बहुत नॉर्मल है, नॉर्मल अभी भी नहीं हुआ है। चाहे ना गलत है, चाहे वो तेल लीजिए, चाहे गैस लीजिए, जो जनजीवन है, आम जनजीवन है, उसका बहुत बुरा हाल है। सड़क पे जाके देखिए, गांव में जाके देखिए और कस्बों में जाके देखिए, वहाँ बहुत बुरा हाल है। इस एशियाई देशों की बात करें तो आपको नहीं लगता कि दूसरे देशों के मुकाबले हम अगर, चलिए ठीक है, पाकिस्तान से भारत की तुलना की ही नहीं जा सकती, श्रीलंका से भी तुलना नहीं की जा सकती, ना ही बांग्लादेश से तुलना की जा सकती है, न म्यांमार से तुलना की जा सकती है। इन देशों की स्थिति बहुत खराब है इस वक्त डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर। भारत एक बहुत बड़ी महाशक्ति है, तो उन देशों से कंपेयर करना अच्छी बात नहीं। लेकिन फिर भी जिस सामान्य तरीके से, अगर हम इसी लखनऊ की बात करें, लखनऊ में तमाम गाड़ियां इस वक्त आप देख सकते हैं कि सड़कों पर दौड़ रही हैं। लॉकडाउन जैसी कोई अभी स्थिति नहीं है, तो इस चीज की तारीफ भी तो करनी चाहिए। तारीफ तो कर रहे हैं, इसकी तारीफ है, लेकिन तारीफ किस हिसाब से कर रहे हैं सर, आप बताइए। आप तेल मांग रहे हो, चाहे तेल की आप बता रहे हो ना कि हमारे पास, हमारी तो कैपेसिटी है ना। वो अगर आप कुछ दे रहे हो तो आपको भी निर्यात हो रहा है ना। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप वही कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी सरकार होती, किसी की भी सरकार होती, तो यही काम करती जो आप काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा कोई कर ही नहीं पाएगा। जो भी करेंगे नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे या चाहे योगी जी ही करेंगे। आपसे सवाल है कि कालाबाजारियों के खिलाफ योगी सरकार ने जो कदम उठाया उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम जो कालाबाजारी हैं, जो ब्लैक मार्केटियर हैं, वो पकड़े गए हैं। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्य सराहनीय है और कालाबाजारियों के खिलाफ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठोस चेतावनी दी है कि जो भी कालाबाजारी करेगा और गैस सिलेंडर में जो भी अगर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में अगर मदद नहीं करेगा और गैस सिलेंडर ब्लैक करेगा, तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी। और सभी जनता को, सब लोगों को उनके घर तक गैस पहुंचे, सभी उपभोक्ताओं के द्वार तक गैस पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठोस कदम उपाय किया हुआ है। कहीं
कुछ सिलेंडर को लेकर के, एजेंसी से लेकर के, चाहे डीलर से लेकर के, चाहे दलालों के माध्यम से कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही है। जो विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं सरकार की लोकप्रियता से घबरा करके सरकार को बदनाम करना चाहती है। साजिशन कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ जो है कि एक दुष्प्रचार कर रही है, जिससे सरकार सावधान है और जनता भी सावधान है, जान रही है कि मोदी योगी के रहते देश में, प्रदेश में अमन चैन है, शांति है, कानून व्यवस्था है और कानून का राज है। और दूसरी चीज, युद्ध तो विश्व युद्ध है और इसमें तो सारे देश जो है कि इसमें युद्ध के दायरे में है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। सभी को गैस एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उसके घर तक पहुंचाई जा रही है। ये बात सही है कि गैस की अचानक खपत बढ़ गई। खपत इसलिए बढ़ गई कि हमारे यहाँ एक सिलेंडर लगा हुआ है और हम दूसरे सिलेंडर की व्यवस्था बुक कराना चाहते हैं कि हमारे पास एक बैकअप। हमने अभी 2 दिन पहले देखा यहीं लखनऊ में कि जिसकी गाड़ी में, मान लीजिए किसी गाड़ी में 3,000 रुपए का डीजल या पेट्रोल आता है, 2,000 रुपए का डीजल या पेट्रोल है, 2,500 का भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो जाके लाइन में लग गया। तो मतलब लोग जो है खपत एकदम से दुगनी हो गई, क्योंकि एक सिलेंडर तो हमारे घर में लगा है, एक हम बैकअप पे चाहते हैं। तो इसलिए ये अचानक एक दिक्कत तो पैदा हुई है, लेकिन ये वैश्विक समस्या है। इससे थोड़ा थोड़ा करके समस्या को निदान मिलेगा। इससे तमाम लोग जो आपका इंडक्शन की तरफ भी जा रहे हैं, हमारी जो बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है तो इंडक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं। तो इंडक्शन की बिक्री भी बढ़ गई है बहुत ज्यादा। बिक्री भी बढ़ गई और मतलब ऑनलाइन मिल भी नहीं रहे। लोग तो बोल रहे हैं कि अब जो पुराना वाला स्टोव केरोसिन वाला होता था वो भी अब मार्केट में आने वाला है। जी जी, वो भी आने वाला है और सरकार इसके लिए केरोसिन भी देना शुरू कर रही है। तो राज्य सरकारों को केंद्र ने दे हमें कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। आज हमारी जो ये गाड़ियां चल रही हैं, सब बैटरी ऑपरेटेड तमाम रिक्शा चल रहे हैं, तमाम गाड़ियां चल रही हैं। तो हम किसी मोहताजी वाली स्थिति में नहीं है। मतलब वैश्विक स्थिति खराब होने के बाद भी हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे समय बीतेगा हम और आगे बढ़ेंगे। हम सराहना करते हैं मोदी जी का और योगी जी का कि उनकी मैनेजमेंट, उनकी कूटनीति विश्व पटल पर भी, और जो आज देश में जो संकट की स्थिति बनी है, थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ है पेट्रोलियम को लेकर या गैस को लेकर, तो हम जानते हैं कि वो गैस के नाम पर कोई खेल नहीं होने देंगे, तेल के नाम पर खेल नहीं होने देंगे। लेकिन इसी प्रदेश में सब बुकिंग वाले नहीं हैं। कुछ छात्र ऐसे पढ़ते हैं जो अपने छोटे सिलेंडर को भराते हैं, 5 किलो वाला। 5 किलो वाला दिक्कत उनको फेस करना पड़ रहा है। इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग पलायन कर रहे हैं, गुजरात से, दिल्ली से पलायन कर रहे हैं, वो लेबर मजदूर कोटे के हैं, उनके लिए भी ध्यान देना। उनके लिए क्या बेचने वाले, रेहड़ी लगाने वालों को दिक्कत हो रही है। हाँ, जो 100 रुपए किलो मिलता था वो बच्चों के लिए, आज वो 300 रुपए में मिल भी नहीं रहा है। हम लोग वहीं, जी हम लोग वहीं सराहना आपकी हो रही है, सराहना में कोई कमी नहीं है। आपने मैनेजमेंट किया है, सराहना हो रही है। इस विकट स्थिति में आप साथ खड़े हैं और लोगों को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कोई वंचित न रह जाए। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग से कहीं ना कहीं गैस आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि गैस की कालाबाजारी ना हो पाए। इसको लेकर पूरे प्रदेश में लगभग 222 एफआईआर दर्ज हुई हैं तथा 17 अभियुक्त गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। वहीं एक कंट्रोल रूम का भी निर्माण किया गया है, जिससे 24 घंटे इस पर निगरानी की जा रही है कि कहीं से भी जो वितरक है वो कालाबाजारी ना कर पाए। इसी बात को लेकर आज हमारे साथ कानपुर के कुछ उद्यमी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कानपुर में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है और गैस आपूर्ति कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, कानपुर में किस तरीके का माहौल है और किस तरीके की आपूर्ति हो रही है? सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी फैक्ट्री में छोटा काम हो या बड़ा काम हो, वहाँ व्यावसायिक सिलेंडर की आवश्यकता हमेशा पड़ती रहती है। हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे पिता हैं और हम लोगों को उन पर बड़ा गर्व है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो बहुत छोटे से छोटे आदमी का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन चूंकि व्यावसायिक सिलेंडर ही नहीं मिल रहा, पूरे 1 महीना हो गया, तो फैक्ट्रियों की हालत बड़ी पतली है। और सबसे बड़ी बात क्या कि अभी तक किसी भी फैक्ट्री में व्यावसायिक सिलेंडर चालू नहीं किया है और सब लोग अपना कार्य जो है भट्टी से कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से हम लोग अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार ने पहले तो रोक लगाई थी, फिर उसके बाद कुछ राहत देते हुए 20% कॉमर्शियल उसको अनुमति भी दी थी। उसके बाद भी क्या आपूर्ति नहीं मिल पा रही है? कि अभी तक किसी भी तरह का व्यावसायिक सिलेंडर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं मिल रहा है, जिसकी शिकायत हम लोग हमेशा करते चले आ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो है नौकरशाहों का कोई ना कोई योगदान है, जो कि अभी तक उद्यमियों को गैस सिलेंडर, व्यावसायिक गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम लोगों के लेबर वैसे ही हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे थे वो भी हम लोगों को छोड़ के
जा रहे हैं, क्योंकि जो सिलेंडर होता है, सबके पास उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं मिलता उनको, वर्कर्स को। जब वो वर्कर्स यहाँ रहते हैं तो छोटे छोटे कमरे में 4-4, 5-5, 6-6 वर्कर रहते हैं। तो उन लोगों को जो सिलेंडर मिलता है वो 1 किलो वाला, 2 किलो वाला उनके पास सिलेंडर होता है, जिसकी की गैस जो है 400 रुपए किलो तक मिल रही है, और 400 रुपए किलो तक भरी चली जा रही है। और कई लोगों को तो 400 रुपए किलो में भी वर्करों को, कामगारों को नहीं मिल रही है। तो वो बेचारे यहाँ पे अपना काम छोड़ छोड़ के अपने गांव जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब गैस सिलेंडर की शॉर्टेज दूर होगी तो हम लोग आकर अपना कार्य करेंगे। हम लोगों को 1 किलो सिलेंडर 400 रुपए का मिल रहा है, और आप लोग भी हम लोगों को आपूर्ति नहीं कर पा रहे हो, तो हम लोग जो है काम छोड़ के जा रहे हैं। तो कई सौ वर्कर इस वजह से काम छोड़ के चले गए हैं। सीएम योगी लगातार सख्त कर रहे हैं, खुद इसका पूरा दिशा निर्देशन देख रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं कालाबाजारी को लेकर। कई एफआईआर भी दर्ज हुई हैं, कई आरोपी गिरफ्तार भी किया जा चुके हैं, कंट्रोल रूम का भी निर्माण हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या स्थिति है वर्तमान? ये सिर्फ कागजी बातें होके रह गई हैं, हकीकत में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। जैसा कि हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा, अफसरशाहों का भी इसमें काफी हद तक हाथ है। वो अगर सख्ती से पेश आए तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 20% या जो भी सिलेंडर मिलने चाहिए, वो अगर मिल जाए उद्यमियों को तो कुछ तो राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। लोगों का कहना है कि उनको जो दिशा निर्देश है उनके तहत उनको वो रिबेट नहीं मिल पा रही है। 20% भी सिलेंडर जमीनी स्तर पर उनको नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ऊपर से दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, सरकार भी लगातार निगरानी कर रही है, उसके बावजूद निचले स्तर पर इस तरीके की कालाबाजारी नहीं रुक पा रही, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि पहली बात तो सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि जैसे कहते हैं कि घर वाले सिलेंडर 25 दिन में आपको मिलना है, परंतु आप देखिए 35 दिन में मिल रहा है। उसका डाटा बुकिंग और डाटा डिलीवरी मंगा ले, देख ले, अफसर से पूछ ले, ऐसा क्यों? जब उन्होंने प्रॉमिस किया कि 25 दिन में हम आपको देंगे, हम लोग उनकी मदद भी करना चाहते हैं, जिससे हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि हम उनको एज ए फादरली ट्रीट करते हैं, पिता की। परंतु पिता को भी ये देखना चाहिए कि कौन सा बच्चा भूखा है और उसके पीछे कौन कारण है। अगर ये मैं डेट वाइज बता सकता हूँ, अगर आपके 1 फरवरी को गैस की डिलीवरी हुई हो जो आपने 2-5 दिन पहले बुक कराई थी, और एक के बाद कायदे से 25 या 26 तारीख को बुक हो जानी चाहिए, 27 तक नहीं बुक हुई, और आज तक डेट नहीं, आज तक डिलीवरी का डीएससी नहीं कटा है, तो आप रिसीव कहाँ से करेंगे? इसके लिए भी सरकार को देखना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि जिस तरीके लोगों का आरोप है कि जो 25 दिन सरकार ने गाइडलाइन एक तय की थी, लेकिन जो वितरक है वो 35 दिन बाद भी बुक नहीं हो पा रही है, और लोगों के पास जो एक सिलेंडर था वो तो बिल्कुल ही वो इस लकड़ी पर चूल्हा या वो जलाने के लिए तैयार है। क्या आपको क्या लगता है? मैं पहले तो अगर सरकार की कोशिशें हो रही हैं तो मैं उसकी तारीफ करता हूँ, पर ज़मीनी हकीकत में हम लोग को तो वो कहीं नज़र नहीं आती। उनके प्रयास होंगे पर प्रयास हमको कहीं सफल होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हम आम उपभोक्ता की तरह अगर हम आज जाते हैं, अपनी ही एजेंसी के पास जाते हैं, तो आज हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आज हमको वो कहते हैं कि एक व्हाट्सएप नंबर या एक कॉमन नंबर पे टोल फ्री पे आप जो है मिस कॉल दे दीजिए, उसके आगे हमारा कोई कार्य नहीं है। हम यहाँ पे आपका कोई सेवा नहीं कर पाएंगे। हम जब उसमें नंबर वो या व्हाट्सएप करते तो 4-5-7 दिन तक तो डीएसी नहीं क्रिएट होता, फिर हमको वहाँ जाना पड़ता है, फिर उनको कहना पड़ता है। अगर जब डीएसी होता है तो उसके बाद 10-15 दिन और कोई कार्रवाई नहीं होती है। बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया है कि आज से 15 दिन पहले वालों के कूपन को डील कर रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कहता, हो सकता है, क्योंकि आज अखबार में भी आता है, सरकार ये कहती है कि हमारे पास 60 दिन का पर्याप्त गैस, तेल सब कुछ है। अगर है सब कुछ तो आखिर वो ज़मीनी हकीकत में क्यों नहीं दिख रहा? क्यों ये रॉ मटेरियल के दाम इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि हम लोग आज अपनी इंडस्ट्री बंद करने की नौबत आ रही है? उत्तर प्रदेश में गैस की कालाबाजारी, ओवर रेटिंग को लेकर प्रदेश सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है। खाद्य आयुक्त कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से लगातार ग्राहकों की बातें सुनी जा रही हैं। सरकार का कहना है कि गैस की किल्लत कहीं नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल दिया है। हम आज मेरठ में एक आम चौपाल पर मौजूद हैं और लोगों के विचार जानने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करना शुरू करते हैं कि प्रदेश में एलपीजी को लेकर क्या हालात हैं, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, जनता को भी कितना सजग होना चाहिए, अधिकारियों को कितना सख्त रवैया ऐसे लोगों के खिलाफ उठाना चाहिए। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मनोज। क्या हालात हैं प्रदेश में गैस को लेकर? नहीं, मेरे अनुमान से तो ऐसा नहीं है, क्राइसिस क्रिएट किए गए हैं जमाखोरों के द्वारा। मतलब सरकार ने खैर जरूरी कदम उठाए हैं और मुझे मतलब मेरे अनुमान से ऐसा नहीं है कि कहीं गैस की किल्लत है। कुछ जमाखोरी या इस तरह की घटनाएं जरूर हुई हैं, कुछ लोगों ने ब्लैक करने की कोशिश भी की है। कई ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं जहां बहुत सारे सिलेंडर्स का जब्तीकरण हुआ है, लोगों ने कालाबाजारी की है सिर्फ एक हाइप बनाने के बाद। अदरवाइज ग्राउंड रियलिटी ये है कि क्राइसिस जैसा कुछ है नहीं। ऐसा माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ जो है पूरे प्रदेश में जगह जगह मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस सतर्क है, जो संबंधित विभाग है वो भी कड़ा एक्शन ले रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? सबसे सख्त कानूनी कार्रवाई, जमाखोरी और मिलावटखोरी, ये दो ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जनता को जूझना पड़ता है और इसके खिलाफ सख्त कानून सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लोगों की भी कितनी जिम्मेदारी है, कितना सतर्क लोगों को रहना होगा, कितना जिम्मेदार रहना होगा? लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। जिस तरह से ये खबरें आई हैं खाड़ी देशों को लेकर और गैस पेट्रोल की किल्लत को लेकर, लोगों ने जमाखोरी भी शुरू की है। कुछ लोग समाज का ध्यान ना रखते हुए सिर्फ व्यक्तिगत अपना अधिकार मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं और वो जमा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं। बहुत शानदार बात कही है कि कुछ लोग अब इतने सेल्फिश हो गए हैं कि व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल देते हैं। आप क्या सोचते हैं? मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि वैसे हमें तो कोई दिक्कत परेशानी ऐसी अभी तक लगी नहीं है गैस को लेकर, क्योंकि हमारे पास टाइम से गैस घर में पहुंच रही है। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि अपने घर में 3-4 सिलेंडर हम अपने पास जमा करके रख लें, तो ऐसा तो देखो नहीं हो सकता। लेकिन बहुत लोग यही सब चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैनिक हो रहे हैं कि अपने घर पर एक जमावड़ा लगा रहे हैं सिलेंडरों का, 3-3 4-4 सिलेंडर अपने घर पर रख रहे हैं। तो जो आम जनता वो तो परेशान होगी। जो आप देख सकते हैं कि एजेंसियों के बाहर लाइन नजर आ रही है, लोग वहाँ क्यों लाइन लगा के खड़े हुए हैं वहाँ पे। उनके घर पे पहले से सिलेंडर मौजूद है, लेकिन वो फिर भी और सिलेंडर पाने के लिए एजेंसियों के बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग आपदा को अवसर बनाने की सोचते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कितना सख्त रवैया सरकार को और संबंधित विभाग को उठाना चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। और मेरठ में भी आपको पता ही होगा कि अभी क्या बोलते हैं, छापेबाजी भी हुई है जहाँ पे सिलेंडर बरामद हुए हैं। 3-4 जगह होटलों पर भी छापेमारी करके सिलेंडर को बरामद किया है। एक जगह से एक होटल पे से 10-10 सिलेंडर बरामद हुए हैं। तो ये तो आपको देखना चाहिए कि जो लोग बाग हैं वो अपने घर पे ये सब चीजें ना करें। बहुत खूबसूरत बात कही गई है कि जो लोग आपदा को अवसर बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप? मौजूदा हालातों से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। क्या माहौल इस समय प्रदेश में है और जो लोग ऐसी व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कड़ी और क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ईरान इजराइल जंग के बाद तो जो असर पड़ा है, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में देखिए असर तो देखने के लिए मिला, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और है। अभी आप ब्लैक से बात की जाए, ब्लैक से सिलेंडर के लिए 1500-1600 रुपये का, हालांकि देखो अब तो सहूलियत है, कुछ दिनों से सिलेंडर जो है घरों तक लोगों के पहुंच रहा है। लेकिन पिछले दिनों में इस तरीके की चीज़ हुई कि ब्लैक से आप लेंगे 1500-1600 रुपये का तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो वैसे अगर आप अपनी पर्ची से लेंगे, आप बुक करा रहे हो, बुक कराने में दिक्कत आ रही है, पर्ची से लेने में दिक्कत आ रही है। यानी कि लोग अपने काम धंधे छोड़ करके सुबह से लाइनों में लग रहे हैं, उसके बाद में उन्हें गैस नहीं मिल पा रही है। तो देखिए संकट तो कहीं ना कहीं था, लेकिन असर जो है अब पहले से कम हुआ है। फिलहाल लोगों को राहत मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन ये भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। हालात हैं गैस को लेकर, क्या पाते हैं आप युवा हैं, चारों तरफ का सीन दृश्य आप देखते हैं, कैसे मौजूदा हालात हैं? ठीक है, गैस की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चारों तरफ शोर मचा हुआ है, कुछ लोग कालाबाजारी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कैसा एक्शन चाहते हैं आप लोग? होना चाहिए एक्शन, तो ऐसा पकड़ के वो करना चाहिए अंदर सीधे। जो आम जनता को कितना परेशान कर देते हैं जमाखोर, ये मोटी रकम वसूलने वाले हैं, कुछ जो सप्लाई वो करते हैं ये लोग भी करते हैं सब। बाकी तो वैसे तो कोई दिक्कत हमें तो कोई समझ में आया नहीं, कोई दिक्कत, आसानी से चीजें मिल रही हैं, तुरंत मिल रही है। मतलब कुछ लोगों ने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है कि लोग परेशान करने के लिए लोगों ने कर रखा है ये चीजें। ऐसा नहीं, कड़ा एक्शन होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए देखो, लेकिन हो तो नहीं रहा ना कुछ। ये चीजें पिछले 15 दिन से चल रही हैं लगभग कंटिन्यू। बड़ा एक्शन होना चाहिए, लेकिन हो तो कुछ नहीं रहा। तो प्रदेश में जगह जगह मुकदमेबाजी दर्ज हो रही है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, छापे काम अब भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो एजेंसी वालों पे देखो साला भीड़ लगी लाइन। फिर भी ये मानेंगे कि हालात फिर भी थोड़ा नियंत्रण में है, बहुत नियंत्रण में, कोई दिक्कत है नहीं। वैसे नॉर्मल हम लोगों का तो देखो, मैंने एक दिन जैसे आज बुक करवाया, अगले दिन सिलेंडर आ गया था अपने आप घर पे।
कोई दिक्कत ही नहीं हुई, ऑनलाइन बुक हो रहा है, कोई वैसी कोई दिक्कत बहुत शानदार बात कही है कि जो ऊपर अधिकारी बैठे हैं उन्हें जमीन पर धरातल पर आना चाहिए और ऐसी व्यवस्था बदलने वाले लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन। क्या नाम है आपका? मेरा प्रिंस खारी। खारी जी, क्या पाते हैं आप? चारों तरफ घूमते हैं, लोगों को देखते हैं, फिलहाल का जो माहौल है उसे भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कैसे माहौल है इस समय एलपीजी सिलेंडर को लेकर? सिलेंडर का हमने बुक किया था अपना, हमारा 5 दिन में हमारे घर आ गया, जबकि लाइन लोगों की लग रही थी, पता नहीं वो किस वजह से लग रही थी, क्या था। अब भ्रष्टाचार तो हिंदुस्तान में है ही, इससे तो कोई नकार ही नहीं सकता इस बात पे कोई। और इस हिंदुस्तान में लोग अपना काम करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सबको तो युवा नेता बनना, और युवा नेता बनने के चक्कर में ये सब ड्रामे हो रहे हैं। लेकिन घर का चूल्हा, युवा नेता बन के घर का चूल्हा कैसे चले? वही तो दिक्कत है ना। अब पढ़ाई तो जीरो है, 90% लोग अनपढ़ घूम रहे हैं आज की डेट में। आप गाँव के सर्वे कर लें जाके, किसी को कोई मतलब नहीं है, सब चल रहा है जिसका जैसे चल रहा है। तो जब शिक्षा ही नहीं होगी तो सुधार तो मतलब है ही नहीं कुछ। नहीं तो मैं खुद अपना घर छोड़ के शहर में रह रहा हूँ रेंट पे, आज सिलेंडर बुक करा, 4 दिन बाद हमारा सिलेंडर हमारे घर देके चला गया। लेकिन जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं, मोटा पैसा आप जैसे आम लोगों से वसूल कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कितना कड़ा एक्शन अधिकारियों को लेना चाहिए? एक्शन गवर्नमेंट, तब हर तीसरा आदमी यही काम कर रहा है। अब एक्शन भी कितनों को लेगी? अब सारे हिंदुस्तान को जेल में डालने से रहे, तो लोग जब तक खुद नहीं सोचेंगे, खुद नहीं सुधरेंगे, तो सुधार हिंदुस्तान का हो नहीं सकता। बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का यह कहना है कि लोग आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, इसीलिए जमाखोरी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलते हैं या धरातल पर रहने वाले लोगों के लिए एक मुसीबत का सबब बनते हैं, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन सरकार को लेना चाहिए, विभाग को लेना चाहिए। क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल सही बात है। जो लोग भी आपदा को अवसर में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। तभी लोगों को समझ आएगा कि वाकई वो लोग गलत कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे का हक मार के आप अपना पेट पाल रहे हो, जो कि एकदम गलत है। हमने नोटबंदी में भी देखा कि लोगों ने, जिन्होंने ब्लैक टू वाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए बैंकों में लाइन लगवा दी, लोगों ने हाइप बना दिया कि वही लोग बाग गिर रहे हैं, मर रहे हैं। सेम वे जो मुझे लगता है कि जो एलपीजी का जो चल रहा है, कि सब लोग जानते हैं कि कमर्शियल सिलेंडर कम से कम आ पा रहा है, 20% ही सप्लाई हो पा रहा है। तो होटल्स हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, जहाँ जहाँ भी कमर्शियल सिलेंडर का यूज़ है, उन लोगों ने अपनी लाइन लगवा दी कि जिससे उनको डोमेस्टिक सिलेंडर मिल सके। अदरवाइज मैंने खुद पर्सनली अपना सिलेंडर बुक किया, नेक्स्ट डे मेरा डिलीवर हो गया, जो कि एक क्लॉज है कि 25-30 डेज में आपको बुकिंग होनी चाहिए। तो मुझे किसी भी लेवल पे ना पेट्रोल में कभी लाइन कोई दिखाई दी, ना ही कोई सिलेंडर के लिए मुझे कोई परेशानी हुई पर्सनली। बट लाइन देखता हूँ गैस एजेंसी पे लाइन लग रही है, तो मेरा मानना यही है कि शायद वही जो कमर्शियल वाले लोग हैं, वही लोग लाइन लगवा रहे हैं वहाँ पे। मेरठ से अरुण सागर, न्यूज स्टेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।